Hello everyone, I am Ayush Narayan Oja welcoming you all to our channel Chill and Code. In this video, we are going to explore the concept of overriding along with the inheritance because overriding can be performed between the two classes, one class inheriting the property of the other. तो पहले हम ये पेरेंट क्लास से शुरू करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें एनिमल क्लास बना लेते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स लिख लेते हैं जैसे कि स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग स्पीसीज और स्ट्रिंग ब्रीड। स्ट्रिंग ब्रीड छोड़ देते हैं, स्ट्रिंग कलर कर लेते हैं। इंट एज, एक फंक्शन बना लेते हैं वॉइड डिस्प्ले। दिस इज एनिमल क्लास। अब क्या करते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को हम इनहेरिट कर लेते हैं डॉग क्लास में। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे ये पेरेंट क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी ही डॉग क्लास में इनहेरिट हो जाएंगी। तो हमें अलग से एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस वहां वो करना होगा कि जो चीजें चाइल्ड क्लास में डिफरेंट है बस उन्हीं को डिफाइन करना होगा दोबारा। हम यहाँ पे मेथड ओवरराइड कराते हैं। मेथड ओवरराइड में क्या होता है, जैसे यहाँ ये वॉइड डिस्प्ले फंक्शन है तो हम भी सेम वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे चाइल्ड क्लास में, लेकिन वो क्या करेगी कि पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को ओवरराइड करेगी। नेम सेम होगा पर फंक्शन के काम डिफरेंट होंगे। बस अंतर यहाँ ये है ओवरलोडिंग से कि ओवरलोडिंग सेम क्लास में ये काम करती थी, ओवरराइडिंग डिफरेंट क्लासेस में ये काम करेंगी। एट द रेट ओवरराइड वॉइड डिस्प्ले दिस इज एनिमल क्लास। अब यहाँ अपने कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करते हैं। एनिमल ए इज इक्वल टू न्यू एनिमल, डॉग जी इज इक्वल टू न्यू डॉग। हम दोनों ही फंक्शन को कॉल करके देख लेते हैं। ए डॉट डिस्प्ले डी डॉट डिस्प्ले। सॉरी, यहाँ पे जी डॉट डिस्प्ले होगा। इसे रन करते हैं। दिस इज एनिमल क्लास, दिस इज ऑल्सो एनिमल क्लास। मिस्टेक यहाँ हो गई, यहाँ एनिमल की जगह हमें डॉग लिखना था। सेव करते हैं और करते हैं रन। अब यहाँ पे ये सो हो गई। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमने यहाँ पे ये सारे एट्रीब्यूट सिर्फ एनिमल क्लास में ही डिफाइन किए, एक्सप्लेन किए, जबकि डॉग क्लास में नहीं किए। लेकिन हमारा डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। जो भी एट्रीब्यूट्स वहां होंगी, प्रॉपर्टीज वहां होंगी, वो सारी डॉग क्लास में इनहेरिट करेगा। एक और बार हम अपना यहाँ क्या करते हैं, जी डॉट नेम इज इक्वल टू समथिंग कुछ कर देते हैं और यहाँ प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ वो प्रिंट हो गई। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस काम कैसे करती है। इनहेरिटेंस क्या करता है कि कोड रिडंडेंसी को घटाती है, जो बार बार हमें कोड यूज करना पड़ता। अगर हम फिर से डॉग क्लास बनाने जाते हैं तो फिर से ये नाम, स्पीसीज, कलर, एज डिफाइन करनी पड़ती है, हमें फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या हो करता है कि जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज है किन्हीं दो क्लासों के बीच में, उसे हमें दोबारा ना लिखना पड़े, दोबारा स्पेस ना प्रोवाइड करना पड़े। इसलिए इनहेरिटेंस हमें ये सुविधा प्रोवाइड करती है जिससे कि कोड रिडंडेंसी घटती है, कोड इजी टू मेंटेन एंड अपडेट हो जाता है। अगर इस इनहेरिटेंस का स्पेसिफिक टाइप पूछे तो ये सिंगल इनहेरिटेंस होगा, जहाँ पे एक सिंगल ये पेरेंट क्लास है जिससे कि यहाँ एक चाइल्ड क्लास बन रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डीप डिग करेंगे कि इनहेरिटेंस
के और कितने टाइप होते हैं, किस तरह से यूज होता है. Till then, keep learning. Stay tuned with Chill and Code. Please do like and subscribe the channel. Please do comment in the comment section. Thank you all.